Hello everyone, this is Aparna Kumari, your maths educator at Beyond Teaching. हम क्लास 9th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं एंड प्रीवियस क्लास में हम इस चैप्टर के इरेशनल नंबर को स्टार्ट किए थे. आई होप सो कि इरेशनल नंबर्स क्या है इसकी कॉन्सेप्ट आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जो भी नंबर्स आपके p बाई क्यू के फॉर्म पे नहीं होते हैं उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं. इसके साथ ही जो भी नंबर्स रूट में या फिर वो स्क्वायर रूट भी हो सकता है या फिर क्यूब रूट भी. जो भी नंबर्स आपके स्क्वायर रूट या क्यूब रूट के टर्म पे होते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर. बट यहाँ पे एक और चीज़ थी कि सारे रूट एंड क्यूब रूट्स जो होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकते. क्यों? बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट या फिर उनके क्यूब रूट की जो वैल्यू होती है वो एक नंबर होती है. सच एज कि हमने देखा था एग्जाम्पल्स में कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू जो है वो 2 होती है एंड 2 को हम 2/1 के फॉर्म पे लिख सकते हैं जो कि आपका p बाई क्यू फॉर्म को जो है वो शो करता है. एंड वहाँ पे q की वैल्यू, व्हाट इज q हियर? q इज द डिनोमिनेटर. तो q जो है क्या है, आपका डिनोमिनेटर है जहाँ पे आपके q की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होती है. सो वो नंबर क्या है, आपका रेशनल नंबर है. सो व्हाट, इससे हमें क्या पता चलता है कि सारे क्यूब रूट या फिर सारे स्क्वायर रूट्स के नंबर्स जो होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स नहीं हो सकते. कुछ नंबर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स भी होते हैं. सो अब बात आती है रेशनल नंबर्स क्या था. तो जो भी नंबर्स आपके p बाई क्यू के फॉर्म पे होते हैं जहाँ पे q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है वो सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं. आई होप सो कि ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी. एंड इसके साथ ही हमने नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर्स को लोकेट कैसे करते हैं, नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, ये सब भी हमने डिस्कस किया था. इसके साथ ही हमने रेशनल नंबर्स जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये भी क्वेश्चंस देखा था कि अगर आपको कोई दो नंबर्स गिवन है तो उनके दोनों नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स को आप कैसे फाइंड आउट करोगे. सो आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है. सो आज के क्लास में हम NCERT बुक के 1.2 एक्सरसाइज को हम डिस्कस करने वाले हैं. इसके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि सारे के जो आंसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो किस तरह से उसको डिफाइन करता है. तो बेसिकली आज के सेशन को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स. यानी यहाँ पे आपको जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सारे स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. इसके साथ ही आपको उसकी जस्टिफिकेशन करनी है कि वो किस तरह से वो आंसर यानी जो भी स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है या फिर फॉल्स है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. दैट मीन्स कि क्वेश्चन पे यहाँ आपको क्या दिया हुआ है कि जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं क्या वो रियल नंबर्स होते हैं. आई होप सो कि आपको इसका आंसर पता होगा. क्यों? बिकॉज हमने इसमें लास्ट क्लास में इस चैप्टर का हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को कि रियल नंबर क्या होता है. व्हाट इज रियल नंबर? सो व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर इज व्हाट? सम ऑफ rational number and irrational numbers. So what is real number? It is the sum of rational numbers and irrational number. So यहाँ पे क्वेश्चन में आपका क्या है, every irrational number is a real number. क्या सारे irrational numbers real number होते हैं? Obvious होते हैं. क्यों? बिकॉज जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो आपके रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स का सम होता है. सो इरेशनल नंबर भी आपका रियल नंबर का एक पार्ट होता है. कहते हैं ना कि जब दो चीज़ें जब आपस में मिल के बना रही हैं कोई चीज़ को, कोई प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो वहाँ पे जो सेकेंड चीज़ होगी वो भी उस चीज़ का मेंबर होगी. सच एज कि हम सभी अपने मम्मी पापा के जो है वो बच्चे हैं तो वहाँ पे क्या है, आपका भाई भी है एंड आपका बहन भी, एंड दोनों मिल करके
के क्या हो रहे, एक फैमिली, एक कंप्लीट फैमिली बन रहा है हमारा। तो जो भी फैमिली में क्या है, हम भी हैं, हमारे भाई है, हमारे बहन है, तो सभी क्या है उस फैमिली के एक पार्ट होते हैं, सेम एज क्या होता है। सो रियल नंबर भी जो है वो आपका रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर से मिलकर बना हुआ है, जिसमें रेशनल नंबर पे हमने क्या देखा था, जो भी नंबर्स आपके p बाई क्यू के फॉर्म पे आते हैं। इट मीन्स क्या, सच एज एग्जाम्पल आप देख लो 1/2 या फिर सपोज दैट 3/4। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स, जहां हम क्या करते हैं कि ये जो q होता है ना, व्हाट इज q हियर, दैट इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। सो व्हाट इज q, दैट इज डिनोमिनेटर, एंड द वैल्यू ऑफ द q जो होती है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वही आपका क्या होता है, रेशनल नंबर। वही अगर हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स की, व्हाट इज इरेशनल नंबर, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म पे नहीं होता है। इसके साथ ही अगर आप इसके एग्जाम्पल्स देखने चाहोगे तो √2, √3, √5 ये सारे आपके एग्जाम्पल्स होते हैं किस चीज़ के, इरेशनल नंबर के। इसके साथ ही पाई के बारे में भी हमने पढ़ा था कि पाई एक टर्म होता है जहाँ पे जिसकी वैल्यू होती है 22/7, बट इट इज़ नॉट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई, जो कि पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, इसे हम एज्यूम किए हैं। एंड जब आप 22/7 को डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट होती है कितने के, 3.14 के इक्वल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग इज कि 3.14, मैं इसे 14 क्यों बोल रहे, बिकॉज पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर है तो आप उसे 3.14 नहीं बोल सकते हो। पॉइंट के बाद के नंबर्स को हम एक एक पर्टिकुलर नंबर्स में ही बोलते हैं, सच एज किसे हम क्या पढ़ेंगे, 3.14। सो दिस इज नॉट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई, ये हम इसे एज्यूम किए हैं पाई की वैल्यू को, जो कि आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। एंड इसके साथ ही इरेशनल नंबर की एक और प्रॉपर्टी होती है क्या, कि वो सारे नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कि इसकी वैल्यू जो होती है ना, जब आप इसे किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो कभी भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। एंड वो जो भी अगर वो डेसिमल के बाद वो नंबर अगर वो डिवाइड होता चला जा रहा है तो वो नॉन रिपीटिंग फॉर्म पे होगा। सो ये आपके क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि व्हाट इज इरेशनल नंबर, दैट इज विच इज वो नंबर्स जो आपके रूट के फॉर्म पे है, एंड इसके साथ ही जो नंबर्स आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म्स पे होते हैं वो सारे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। एंड व्हाट इज रेशनल नंबर, जो आपके p बाई क्यू के फॉर्म पे होता है, जहाँ पे q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है। एंड इसके साथ ही ये सारे जो नंबर्स होते हैं वो आपके टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, एंड इसके साथ ही वो क्या होते हैं, रिपीटिंग फॉर्म पे होते हैं। जैसा कि अगर आप एग्जाम्पल इसका देखना चाहोगे तो क्या हो सकता है, सपोज दैट कि 10/3। सो 10/3 यानी 3 से जब आप 10 में डिवाइड करोगे तो ये 3.333 इस टाइप के टर्म्स में क्या होता है, वो चला जाता है। तो ये सारे क्या हो गए ना कि आपके रिपीटिंग फॉर्म पे है, वहीं आपका इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग फॉर्म पे है। सो इरेशनल नंबर इज द पार्ट ऑफ रियल नंबर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑब्वियस ये क्या होगा आपका, ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? बिकॉज इरेशनल नंबर्स जो है वो रेशनल नंबर्स का एक पार्ट होता है, इसलिए सारे इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होंगे, रियल नंबर। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज every point on the number line is of the form √m where m is the natural number। अब क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में आपका बोल क्या रहा है कि every point on the number line, यानी जो नंबर लाइन का जितने भी पॉइंट्स हैं वो अगर आपके √m के फॉर्म पे होते हैं, एंड यहाँ पे जो m है वो क्या है आपका नेचुरल नंबर।
आई होप सो कि आप सभी को नेचुरल नंबर्स पता होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर को बेसिकली हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं एंड वो नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होता है एंड वो कहाँ तक जाता है आपका इनफाइनाइट तक, वो सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। यानी जो भी नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं वो नंबर्स क्या हो गए, नेचुरल नंबर। एंड यहाँ क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि ये जो m है ना, m भी क्या है आपका एक नेचुरल नंबर है, यानी m की जो वैल्यू होगी वो भी आपके नेचुरल नंबर्स को लाई करेगा। यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि नंबर लाइन के फॉर्म पे सारे का जो वैल्यूज होता है, यानी एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नंबर लाइन है। अब है कि नंबर लाइन पे क्या क्या होती है। नंबर लाइन पे 0 होता है, एक साइड आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर? जो भी नंबर्स आपके प्लस फॉर्म पे होते हैं सच एज कि 1 2 3 4 5, ये सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। यानी जो भी नंबर लाइन में 0 के राइट साइड्स होंगे ना, वो सारे नंबर्स आपके क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर। नंबर लाइन के राइट साइड में क्या हो गए, सारे पॉजिटिव इंटीजर, बीच में आपका क्या हो गया 0। एंड जब आप इस नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में आओगे तो ये आपका क्या शो करता है, नेगेटिव इंटीजर्स। जब आप लेफ्ट के ओर जा रहे हो तो नेगेटिव इंटीजर, राइट के साइड जा रहे हो तो पॉजिटिव इंटीजर, एंड जो बीच में है, मिडिल में है, वो आपका 0 है। अब क्या है कि क्या सारे पॉइंट्स जो इस नंबर लाइन पे है वो आपके रूट m के वैल्यू मीन्स रूट m के फॉर्म पे है। तो सारे वैल्यूज अगर आप रूट m के फॉर्म पे देखोगे तो नहीं हो सकते हैं ना, बिकॉज क्या होता है कि नंबर लाइन में एक तरफ पॉजिटिव भी है, एक तरफ नेगेटिव भी है। तो आप पॉजिटिव वैल्यू को तो रूट के फॉर्म पे लिख सकते हो, बट नेगेटिव इंटीजर्स जितने हैं उसको आप रूट के टर्म पे नहीं लिख सकते हो। लिख सकते हो बट ये क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, जो कि हम स्टैंडर्ड 11 में पढ़ते हैं। बेसिकली क्या होगा कि हमें क्या करना होता है कि जो नंबर लाइन है उस पर हम क्या करते हैं, सच एज कि +1 स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो आप इस टर्म्स में जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज को लिख सकते हो बट नेगेटिव नंबर्स को नहीं लिख सकते हो। तो वो भी क्या होता है कि ये सारे नंबर्स आपके क्या हो गए, अब है कि √2 क्या है, √3 क्या है, √5 क्या है, तो ये तीनों आपके क्या हो गए, इरेशनल नंबर। वही ये जो √4 आपको दिख रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, जिसकी वैल्यू जो होती है वो 2 के इक्वल होती है। ये आपका क्या है, रेशनल नंबर। क्या ये सारे मीन्स जितने भी पॉइंट्स हैं नंबर लाइन पे वो सारे स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म पे आप लिख सकते हो। व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों हुआ, आई होप सो कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि नंबर लाइन के नेगेटिव नंबर्स को हम स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म पे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फॉल्स। व्हाट्स द क्वेश्चन, यानी कि नो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ m। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। व्हाट्स द स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं? अभी हमने क्या देखा कि जो रियल नंबर्स होता है वो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों का ही सम होता है। तो आप यहाँ नहीं कह सकते हो कि सारे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे आपके इरेशनल नंबर्स ही होते हैं, उसमें आपके रेशनल नंबर्स भी होते हैं। बिकॉज अभी हमने देखा ना कि जो रियल नंबर्स होगा वो क्या होगा, आपका रेशनल नंबर्स भी उसमें होंगे एंड एज वेल एज वो उसमें क्या होंगे, आपके इरेशनल नंबर भी। ये आपका क्या है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स दोनों का सम होता है।
सो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, नो, इसकी आंसर क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्यों? बिकॉज सारे रियल नंबर्स जो होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं, कुछ रियल नंबर्स ऐसे होते हैं जो उसमें आपके रेशनल नंबर्स भी आते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फॉल्स। आई होप सो कि ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आप अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसे अच्छी तरह से आंसर कर पाओगे एंड इसको आप जस्टिफाई भी कर पाओगे। सो हम अपने नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।